हिंदू घर में मुसलमान बहू का पहला नवरात्रा गांव से थोड़ा बाहर शहर के किनारे एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, मिश्रा परिवार। पंडित रामबाबू मिश्रा एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जिनकी धार्मिकता और रीति रिवाजों से जुड़ाव पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध था। उनकी पत्नी सुशीला देवी घर की शुद्धता और परंपराओं की पक्की थी। बेटा अभिषेक शहर में नौकरी करता था और कुछ ही महीने पहले उसने एक मुसलमान लड़की आयशा से प्रेम विवाह किया था। शादी के समय परिवार में तूफान सा आ गया था। रिश्तेदारों ने नाक भौं सिकोड़ी, मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, लेकिन रामबाबू ने समाज से लड़कर अपने बेटे की खुशी को प्राथमिकता दी। हालांकि सुशीला देवी को यह बात हजम होने में थोड़ा समय लगा। आयशा पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद विनम्र स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद उसने हर संभव कोशिश की कि मिश्रा परिवार का हिस्सा बन सके। पूजा पाठ में हिस्सा लेना, रसोई में मदद करना, त्योहारों में भाग लेना। वो अपने धर्म को भी मानती रही, लेकिन दूसरों के धर्म का पूरा सम्मान करती थी। अब नवरात्रा आने वाले थे, मिश्रा परिवार के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण समय। घर में साफ सफाई, पंडाल की सजावट, माता की चौकी, व्रत उपवास, कन्या पूजन, सबकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। आयशा को चिंता थी, ये उसका पहला नवरात्रा था और वो चाहती थी कि कोई गलती न हो। एक दिन जब सुशीला देवी चौकी का स्थान साफ कर रही थी, आयशा उनके पास आई। मां जी, मैं भी मदद करूं? उसने झिझकते हुए पूछा। सुशीला देवी ने एक पल के लिए सिर उठाया, फिर कहा, बिल्कुल, हाथ धोकर आओ। चौकी साफ करने के बाद फूल भी सजाने हैं। आयशा के चेहरे पर सुकून की रेखा उभर आई। यह पहली बार था जब सुशीला देवी ने इतनी सहजता से उसे पूजा में शामिल किया था। आयशा ने पूरा दिन घर को सजाने में मदद की। उसने बाजार से माता रानी के लिए सुंदर चुनरी और नई माला भी लाई। उसे जब यह पता चला कि नवरात्रों के दौरान व्रत रखे जाते हैं, उसने भी एक दिन उपवास रखने की इच्छा जताई। पर बेटी, तुम्हारा धर्म, तुम्हें जरूरत नहीं, रामबाबू ने कहा। बाबा, मैं उपवास इसलिए नहीं रख रही कि मैं हिंदू बन गई हूं, बल्कि इसलिए कि यह त्योहार अब मेरा भी हिस्सा है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रामबाबू की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक मुसलमान बहू को नवरात्रों की तैयारी में इतना समर्पित देखा था। पहले दिन जब घट स्थापना हुई, आयशा ने सुशीला देवी की सहायता से पूजा का थाल सजाया। वह मंत्रों का उच्चारण नहीं जानती थी, लेकिन उसने मन से प्रार्थना की। जब कन्या पूजन का दिन आया, तो उसने मोहल्ले की बच्चियों को बुलाकर उनके पैर धोए, उन्हें भोजन कराया और उपहार दिए। सभी आश्चर्यचकित थे, एक मुसलमान बहू इतनी श्रद्धा और सम्मान से कन्या पूजन कर रही है। मोहल्ले की महिलाओं ने तो तारीफों के पुल बांध दिए। भाभी, आपसे तो हमको सीखना चाहिए, पड़ोस की सविता बोली। धर्म से पहले इंसानियत और प्यार आता है, आयशा ने मुस्कुरा कर कहा। नवरात्रों के आखिरी दिन जब हवन हुआ, आयशा ने पूरे विधि विधान से उसमें भाग लिया। उस दिन सुशीला देवी ने उसे लाल साड़ी पहनने के लिए दी और खुद अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया। बेटी, अब तू इस घर की लक्ष्मी है, उन्होंने कहा और पहली बार आयशा को गले लगा लिया। उस गले लगाने में वर्षों की दूरी मिट गई। रामबाबू मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया, इस बार दशहरे की पूजा के बाद आयशा के हाथ से आरती करवाई जाएगी। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। हम माता रानी से यह प्रार्थना करते हैं कि वह आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।